Good morning students. Today we will discuss process of registration online startup India स्कीम के अंडर जो एंटरप्रेन्योर अपना न्यू बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन अपने आइडिया को और अपने बिजनेस को कैसे रजिस्टर करा सकते हैं। तो टुडे वी विल स्टडी फर्स्ट पॉइंट इज़ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर सरकार की फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का बेनिफिट लेना है तो हमें बिज़नेस को जैसे एज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप के रूप में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करवा लेंगे। तो पार्टनरशिप फर्म के अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रजिस्टर्ड कराया जा सकता है और प्राइवेट कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर हम पहले रजिस्टर करा लेंगे बेटे। सेकंड, गो टू द स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट। स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाना होगा और जितने भी हमारे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट हैं वो हमें अपलोड करने होंगे। सी ऑन द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे हम अपना जितना भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस हैं कि हमारा आइडिया लोकल किसी गवर्नमेंट के द्वारा अगर हमने ऑथराइज कराया है तो उस ऑथराइज ऑफिसर ने रिकमेंड किया है कि आपका स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम बेस्ट है, तो वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन उस ऑफिसर का हम अपलोड कर देंगे। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस जो प्राइवेट कंपनी के रूप में या अनलिमिटेड लाइबिलिटी की पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में अगर हमने पार्टनरशिप को रजिस्टर कराया उसको हम अपलोड कर देंगे डॉक्यूमेंट को, सर्टिफिकेट को। और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम अपने बिज़नेस का जो फ्यूचर बिजनेस हम स्टार्टअप इंडिया के अंडर करने जा रहे हैं उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे ताकि फ्यूचर फाइनेंसर्स को हमें हमारा जो बिज़नेस का आइडिया है वो पसंद आ जाए। ठीक है बेटे। फोर्थ पॉइंट में हम ए लेटर ऑफ अवेलिंग टैक्स बेनिफिट के लिए अपलोड करेंगे एंड दिस इज़ ए प्रोविज़न ऑफ रिबेट ऑफ इनकम टैक्स अप टू 3 years टू स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंडर हमें 3 साल तक टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इन ऑर्डर टू अवेल दिस बेनिफिट इट इज़ नेसेसरी फॉर द स्टार्टअप टू गेट सर्टिफाइड फ्रॉम इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड। ये जो आपका इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड है इससे हमें वो लेटर मिलेगा और इफ़ दिस सर्टिफिकेट इज़ अवेलेबल उसको भी हम वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। तो हमने 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने बेटे। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस फॉर्म जो हमने पार्टनरशिप या कंपनी के रूप में किया है, बिजनेस का हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन सिनॉप्सिस, एक हम शॉर्ट फॉर्म शॉर्टकट में बताएंगे कि हमारा बिज़नेस का क्या आइडिया है, और ए लेटर ऑफ अवेलिंग टैक्स बेनिफिट ये हमने अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद हम सेल्फ सर्टिफाइड कंडीशंस को फुलफ़िल करेंगे। नाउ द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ विल हैव टू सर्टिफाई द फॉलोइंग कंडीशंस। तो वो हमें अपनी बतानी होगी कि हमारा टाइप ऑफ बिज़नेस यूनिट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, क्वांटम ऑफ टर्नओवर हमारा हर साल कितना रहेगा, एंड इनिशिएटिव नेचर ऑफ बिज़नेस है तो वो हम बताएंगे कि हमारा बिज़नेस किस तरह से नई बिज़नेस और नई सर्विसेज को एस्टैब्लिश करने वाला है, एंड स्टेटस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। तो ये सब हमें सेल्फ सर्टिफाइड कंडीशंस जो हैं वो अपलोड करनी होगी। और जो आपका ये रिकग्निशन नंबर लेने के लिए इस सारे डॉक्यूमेंट्स को, सारी इन्फॉर्मेशन को चेक किया जाएगा एंड द सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्निशन इज इशूड आफ्टर स्क्रूटनी ऑल डॉक्यूमेंट। सभी आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आपका आइडिया अच्छा है तो उस केस में आपको एक रिकग्निशन नंबर मिल सकता है। और अगर आपका बिज़नेस पुराना है और आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट को, फेक डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है तो उस केस में आपको फ़ाइन और पेनल्टी भी हो सकती है। ठीक है बेटे। तो यहाँ पे हमने वेबसाइट पे अपने स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर अपने प्लान को रजिस्टर करा दिया है। अब बात आती है कि अब नए एंटरप्रेन्योर हैं, उनके पास पैसा तो है नहीं, तो वो फ़ंड कहाँ से ले सकते हैं। तो नाउ क्वेश्चन इज़ वे टू फंड स्टार्टअप। तो फर्स्ट जो हमारा है बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब है कि एक जो ओनर है, जो एंटरप्रेन्योर, न्यू एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने जा रहा है, वो अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से फ़ंड को ले सकता है।
तो एक एंटरप्रेन्योर जब अपना खुद का पैसा अपने फ्रेंड रिलेटिव से लेके बिजनेस में लगाए, दिस इज़ नोन एज बूटस्ट्रैपिंग। सेकंड जो फंड का अरेंजमेंट है वो क्राउड फंडिंग से हो सकता है। क्राउड फंडिंग में जो अपने वेबसाइट पे अपना स्टार्टअप इंडिया के अंडर अपना इस फॉर्म को रजिस्टर कराया था, तो उसमें बहुत सारी कंपनीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इंडिगोगो, कैटो, विशबरी और फंडलाइन। तो ये जो कंपनीज़ हैं ये स्टार्टअप इंडिया अंडर प्रोग्राम को मतलब वॉच करती रहती हैं, स्क्रूटनी करती रहती हैं। तो इनको अगर आपका बिजनेस आइडिया पसंद आ जाएगा तो ये भी आपको फंड अवेलेबल करा सकती हैं। तो इन दिस मेथड ऑफ स्टार्टअप फंड इज़ ग्रेजुअली कलेक्टेड फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू द मीडियम ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट से। For this purpose, entrepreneur give the detailed information of the startup on available platform, and the people who agree get ready to invest in the Startup India program, so they can invest the money. This is known as crowdfunding. And fourth is the angel investment. तो कुछ ऐसे रिच पीपल होते हैं जो छोटे एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो ये भी आपकी वेबसाइट पे, जो स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट है, वहाँ पे चेक करते रहें कि किसी एंटरप्रेन्योर का नया बिजनेस कोई अच्छे प्लान के साथ तो नहीं आ रहा है। तो उस केस में भी आपको इंडिया एंजल नेटवर्क, हैदराबाद एंजल्स और मुंबई एंजल्स से आपको फंड मिल सकते हैं। तो दीज आर द वेरी रिच पीपल हु आर ईगर टू इन्वेस्ट इन द न्यू बिजनेस। तो एंजल इन्वेस्टमेंट इज द मेथड टू स्टार्ट अ फंड अंडर विच रिच पीपल हैविंग इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टार्टअप गेट रेडी इन टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस। तो यहाँ पे आपके आसपास के अमीर लोग जो हैं वो भी स्टार्टअप इंडिया की स्कीम के अंडर आपके प्रोग्राम को देख सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे, और वो भी आगे आ सकते हैं आपको फंड देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज वेंचर कैपिटल। तो अंडर दिस मेथड स्टार्टअप फंड वेंचर कैपिटल कंपनी इन्वेस्ट इन द रिस्की बट विद द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरी मच प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है लेकिन रिस्की हैं, तो इसमें बहुत सारी वेंचर कैपिटल कंपनीज़ हैं जो कि आपको फ़ंड दे सकती हैं। तो इनमें से कोई भी एक दो का नाम आप याद कर सकते हो। नेक्सस वेंचर पार्टनर्स, हेलकॉम वेंचर्स, कालाउरी कैपिटल्स, एक्सेल पार्टनर्स, ब्लूम वेंचर्स, कैनन, स्क्वेटा कैपिटल एंड बीमर वेंचर्स, बेसमर वेंचर्स। तो ये बेसमर वेंचर्स हैं, ये बहुत सारे वेंचर कैपिटल कंपनीज़ हैं। तो जो आपकी स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंडर अगर आपका प्लान अच्छा है तो इन कंपनी से भी आपको फंड मिल सकते हैं। फर्स्ट इज़ इनक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। तो इनक्यूबेटर्स हैज़ the government has kept several financial institution in the class of incubators और accelerator। सरकार ने बहुत सारी इंस्टीट्यूशन बनाई हुई है। इनक्यूबेटर्स का मतलब है जो सिर्फ स्टार्टअप आपके नए बिजनेस स्टार्ट होने के दौरान आपको फंड दे सकती हैं। एक्सेलरेटर वो इंस्टीट्यूशन है जो आपका बिजनेस जब बढ़ने लगेगा, प्रॉफिटेबल होने लगेगा, तो आपको फ्यूचर में आपको तो इनक्यूबेटर्स का मतलब होता है बैक और एक्सेलरेटर का मतलब होता है रन। तो ऐसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इस कैटेगरी में जो हैं दे गिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर द गवर्नमेंट टू बूस्ट द न्यू एंटरप्रेन्योर्स। सिक्स्थ इज द विनिंग कॉन्टेस्ट फंड। विनिंग कॉन्टेस्ट फंड में भी स्टार्टअप इंडिया इसमें भी हम अब कंपटीशन में आ सकते हैं, और अगर हम अपने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंडर अपने बिजनेस आइडिया को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और जो एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है वो उसकी कैसे इस्टेब्लिश करेगा, कैसे वो ग्रो करेगा, कैसे वो उसका टर्नओवर बढ़ेगा। तो जो ऐसे अच्छे एक्सप्लेनर प्रेजेंटेशन वाले एंटरप्रेन्योर को भी उनको भी एक विनिंग अमाउंट मिल सकती है। तो दिस मे बी द आल्सो बेस्ट मेथड गेटिंग द फंड। बैंक लोन मिल सकते हैं, ये तो आपको पता ही है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपके HDFC बैंक हैं और
ICICI बैंक हैं, एक्सिस बैंक हैं, दे आर रेडी टू गिव लोन टू द न्यू एंटरप्रेन्योर्स। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी फ़ंड प्रोवाइड कर सकती हैं। और गवर्नमेंट ऑफर जो हमने पहले किया था कि 10,000 करोड़ सरकार ने रिजर्व किए हैं, यहाँ से हमें फ़ंड मिल सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है, लोन ग्रांट्स मिल सकती हैं। और लास्ट इज़ द क्विक मनी। अंडर दिस मेथड द अरेंजमेंट ऑफ फंड इज़ मेनली विद द हेल्प ऑफ, जो हम अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके, क्रेडिट कार्ड को इशू करके और गिविंग प्रायर पेमेंट टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट, तो उससे एडवांस पेमेंट हम अपने कस्टमर से माल बनाने से पहले ले सकते हैं। तो दिस इज़ क्विक मनी। तो फॉर एग्जांपल द कंपनीज लाइक एप्पल, सैमसंग गेटिंग पेमेंट फ्रॉम देयर कस्टमर प्रायर टू सप्लाई ऑफ गुड्स। तो जो एप्पल और सैमसंग कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को बेचने से पहले ही एडवांस पेमेंट कस्टमर से ले सकती हैं। तो ऐसी एडवांस मनी कस्टमर से कलेक्ट करना, प्रॉपर्टी को बेच के पैसा लेना और क्रेडिट कार्ड को इशू करके बैंक से इशू करवा के उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मेथड ऑफ अरेंजिंग क्विक मनी फॉर द स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। ठीक है बेटे। तो टुडे वी हैव डिस्कस टू टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज़ वे टू प्रोसेस टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर द स्टार्टअप इंडिया के अंडर हम अपने फर्म को कैसे रजिस्टर करा सकते हैं। सेकंड, आज हमने किया है वे टू फंड फॉर स्टार्टअप, कि अगर हम न्यू एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्टअप इंडिया के अंडर नया प्लान के साथ नए बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो फंड का अरेंजमेंट कहाँ से हो सकता है। तो बेटे इसको ध्यान से सुनना और कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा पूछ लेना। ठीक है बेटे। हैव ए नाइस डे।